हेलो गाइस। दोस्तों, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्या आप जानते हैं प्रैक्टिस करके एक सामान्य इंसान, एक सामान्य ह्यूमन बीइंग नर से नारायण बन सकता है। दोस्तों, ध्यान से देखिए इन लोगों को। इसमें चाहे मेजर ध्यानचंद हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे युवराज सिंह हो, या फिर चाहे ये बहुत बड़ा दुनिया का क्रिकेटर क्यों ना हो, ये सभी लोगों ने प्रैक्टिस करके अपने आप को दुनिया के टॉप पर ला कर रख दिया है। दोस्तों, प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो इंसान अगर सही डायरेक्शन में करता है, डिसिप्लिन के साथ करता है, कंसिस्टेंसी के साथ करता है, तो वो अपने सपनों को साकार कर सकता है और अपनी आने वाली जनरेशन्स को इतना कुछ दे सकता है कि वो उन्हें कई सालों तक याद रख सकते हैं। इसलिए आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे लोगों की जीवनी, कुछ ऐसे लोगों की घटनाएं जिनको आप सुनकर अपनी लाइफ में प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। दोस्तों, एक बात बता देता हूं मैं आपको कि ओलंपिक में कई सारे इवेंट ऐसे होते हैं जो केवल 5 सेकंड के होते हैं या 10 सेकंड के होते हैं, लेकिन 5 से 10 सेकंड्स के इवेंट के लिए कई सारे खिलाड़ी 4-4 साल तक दिन रात एक करते हैं और उस 5 सेकंड के इवेंट को अटेंड करके वो दुनिया में छा जाते हैं। इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, एक एक करके स्टोरी सीखेंगे, समझेंगे, और मैं आपको यह बताऊंगा कि प्रैक्टिस करके असंभव को भी संभव किया जा सकता है। आपको ऐसी कई चीजें लगती होगी कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, आई कांट डू दिस। कई बार किसी व्यक्ति का वेट बढ़ जाता है, उसे कहा जाता है कि भाई अपना वेट लूज कर दो, जिम चले जाओ। उसको लगता है सर नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन है। कई लोगों को लगता है कि इंग्लिश सीखना बहुत कठिन है। कई लोगों को लगता है कि मुझे इस बीमारी से ठीक होना कठिन है। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो प्रैक्टिस से इंप्रूव नहीं हो सकता, प्रैक्टिस से ऊपर नहीं उठ सकता। सो दैट इज वाई आज मैं आपके सामने दुनिया के कुछ ऐसे लोगों की कहानियां लेकर आया हूं जिनको सुनकर आपको ये समझ में आएगा कि हाँ भाई, ये प्रैक्टिस करके जब इतना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं, ये यूनिक कर सकते हैं, तो वाई आई कैन डू। तो सबसे पहले हम कहानी डिस्कस करेंगे दोस्तों एवलीन ग्लेनी की। दोस्तों, एवलीन, जो इसको हम इवलीन ग्लेनी पढ़ेंगे। इवलीन ग्लेनी एक ऐसी महिला है, ऐसी लड़की है जो पैदा हुई थी स्कॉटलैंड में। आपको बता दूं दोस्तों कि 12 साल की एज में इसे सुनाई देना बंद हो गया। यानी कि ऐसी बच्ची छोटी सी जो 12 साल की एज में एक इंसिडेंट की वजह से, एक घटना की वजह से इसके एयरिंग पावर चले गए, यानी कि सुनने की ताकत चली गई। आप ये कैसे सरवाइव करेगी? तो सरवाइव तो कोई भी कर जाएगा, लेकिन इसको लगा कि मुझे सुन तो नहीं सकती, लेकिन मुझे म्यूजिक सीखना है, और म्यूजिक सीखना नहीं है, मुझे दुनिया का बेस्ट म्यूजिशियन बनना है। दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसी लड़की जो बिल्कुल भी सुन नहीं सकती, जिसकी समझ डेवलप होने से पहले उसका हियरिंग पावर चला गया, वो सुन नहीं सकती है, वो दुनिया की क्या बेस्ट म्यूजिशियन बन पाएगी? लेकिन इसने प्रैक्टिस करना शुरू किया, और जब इसके म्यूजिक टीचर इसको म्यूजिक सिखाते थे तो ये म्यूजिक को फील करती थी, ये उसे महसूस करती थी कि कौन सी बिट कैसे चल रही है। और इतनी प्रैक्टिस की कि दोस्तों शी बिकेम द बेस्ट म्यूजिशियन ऑफ कंटेम्प्ररी टाइम, यानी कि उस समय की ये दुनिया की सबसे बेहतरीन म्यूजिशियन बनी। और इसीलिए ब्रेक्स बैरियर्स फॉर डीफ म्यूजिशियंस एंड प्रमोट्स इंक्लूसिविटी। और उसके बाद ऐसे कई बच्चे जो सुन नहीं सकते थे, उनको इसने म्यूजिक सिखाया, और वो कई सारे बच्चे आज ऐसे हैं, दे आर नॉट एबल टू हियर बट दे कैन प्ले म्यूजिक एंड दे कैन प्ले अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग। सो दैट्स वाई कितनी बड़ी बात है दोस्तों। आप सोचो कि जो सुन नहीं सकता है वो म्यूजिक बनाता है, वो गानों पर म्यूजिक चलाता है और वो उसकी धुन बनाता है। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। पर ये ग्लेनी कैसे कर पाई ये चीज? क्योंकि उसने प्रैक्टिस की। शी फील्स द म्यूजिक। एक और कहानी आपके सामने लाना चाहता हूं दोस्तों, नाम है ग्लेन कनिंगम। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। ग्लेन कनिंघम की कहानियां तो हमने किताबों में पढ़ी है। एक ऐसा एथलीट जो बचपन में 7 साल की एज में जल जाता है, इतना बुरा जलता है कि डॉक्टर उसे बोलते हैं कि साहब ये चलना तो दूर की बात है, बैठना तो दूर की बात है, ये बिस्तर से खड़ा नहीं हो सकता।
ही कैन नॉट स्टैंड अप, ही कैन नॉट सिट प्रॉपरली, और तुम बोल रहे हो ये चलेगा? इट्स इम्पॉसिबल। जब डॉक्टर ने सर्जरी की, उसको एक प्रकार का डेड घोषित कर दिया कि बस बेड पे पड़े पड़े जितनी जिंदगी है उतनी आप काटो। लेकिन क्या पता था उस डॉक्टर को कि जिस बच्चे को ये बोल रहा है कि कभी बैठ नहीं पाएगा, कभी चल नहीं पाएगा, वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एथलीट बनेगा। धीरे धीरे जब ग्लेन कनिंघम को ये बात पता चली तो उसने क्या किया, उसने डॉक्टर्स को तो कुछ जवाब नहीं दिया, पर मन में सोचा कि मैं बैठने की कोशिश करता हूँ। धीरे धीरे उसने बैठना शुरू किया, फिर धीरे धीरे उसने चलना शुरू किया, और उसको लगा कि जब मैं बैठ सकता हूँ, चल सकता हूँ, व्हाई आई कांट रन। उसने भागना शुरू किया। दोस्तों बहुत तकलीफ होती थी, बहुत परेशानी होती थी, बट उसने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस कर करके वो भागने लगा, और यू वॉन्ट बिलीव कि वो ओलंपिक का एथलीट बना। एंड ही कंप्लीटेड इन 1932, उसने चौथा रैंक हासिल किया, और 1936 के ओलंपिक्स में उसने सेकंड रैंक यानी कि सिल्वर मेडल के साथ उसने ये रेस कंप्लीट की। सो कैन यू बिलीव कि प्रैक्टिस क्या करती है? ये प्रैक्टिस वो चीज़ है कि एक ऐसा इंसान जो बेड से उठ नहीं सकता था, जिसको डॉक्टर ने, उस समय की बात है, बहुत पुरानी बात है, आपको पता है आज़ादी के पहले की बात है, आज के लगभग 100 साल पहले की बात है, उस समय की बात है, तब कोई सुविधाएं नहीं थी, तब हालात ये बने थे कि ही कैन नॉट थिंक कि मैं चल पाऊंगा। लेकिन आज प्रैक्टिस की वजह से दैट मैन वॉज एबल टू वन द गोल्ड सिल्वर मेडल्स इन द ओलंपिक्स। बहुत बड़ी बात है। इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में आपको कई सारी चीज़ें कठिन लगती हैं। आपको एग्ज़ाम पास करना कठिन लगता है, आपको वो वेट कम करना कठिन लगता है, आपको ऑफिस जाना कठिन लगता है, आपको वो सामान्य चीज़ें कठिन लगती है जो बहुत आसान है। जब आप इनका स्ट्रगल देखोगे तो आपको लगेगा हम तो कुछ भी नहीं है यार, ये लोग कहाँ थे और कहाँ चले गए। एक और कहानी आपको सुनाता हूँ मेजर ध्यानचंद की। दोस्तों जब मेजर ध्यानचंद ने हॉकी खेलना शुरू किया ना, उसके बचपन की कहानी सुनाता हूँ। मेजर ध्यानचंद जब हॉकी खेलते थे तो वो रेलवे ट्रैक पर हॉकी खेलते थे, कोई ग्राउंड नहीं था, कोई सुविधाएं नहीं थी, और लोगों को तो हॉकी खेल समझ में ही नहीं आता था कि ये लड़का लकड़ी का डंडा लेके ऐसा क्या करते रहता है। लोग मजाक उड़ाते थे, उसकी हॉकी स्टिक तोड़ देते थे। इतना संघर्ष किया। कैन यू बिलीव, किसी ने सोचा था कि मेजर ध्यानचंद के गाइडेंस में 3 गोल्ड मेडल्स आएंगे? कैन यू बिलीव? हॉकी में एक ऐसा गेम हॉकी जिसको ओलंपिक्स में आपको पता है हमेशा अमेरिका का, चाइना का इनका राज रहा है, लेकिन मेजर ध्यानचंद की वजह से भारत ने ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल जीते थे उस समय, जिस समय कोई सुविधा नहीं थी। कैन यू बिलीव इट? और उसने 400 इंटरनेशनल गोल्स किए थे अपने करियर में। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने हॉकी को एक पावर हाउस प्रेजेंट किया था, यहाँ पर, कहाँ पर? इन इंडिया। सो दैट्स वाई व्हाट आई वांट टू टेल यू वन थिंग, दैट इफ यू प्रैक्टिस मोर you become more perfect. Someone has said, if you remember, practice makes a man perfect. यानी कि जो जितनी प्रैक्टिस करता है वो उतना परफेक्ट बनता है। ये कोई जादू नहीं था, ये कोई चमत्कार नहीं था। मेजर ध्यानचंद ये कर पाए क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की, उन्होंने उस सपने को देखा जो सपना बाकी लोगों के लिए एक चमत्कार जैसा था। इस दुनिया में चमत्कार कुछ नहीं होता दोस्तों, इस दुनिया में वर्क होता है और रिजल्ट आता है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी इस चीज को कर सकते हो, लेकिन हमें प्रैक्टिस शुरू करना पड़ेगा। एक और कहानी सुनाता हूं दोस्तों, वर्ल्ड फेमस क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की। कौन नहीं जानता है सचिन तेंदुलकर को? दोस्तों सचिन तेंदुलकर के नाम बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, पर आपको पता है कि जब सचिन तेंदुलकर जब बोल्ड, उनके माइंडसेट क्या था, उनका लेवल क्या था? एक बार का आपको इंसिडेंट सुनाता हूं। जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहे थे तो एक व्यक्ति वहां पर बॉलिंग कर रहा था, और बॉलिंग कर रहा था तो बहुत सारी घटनाएं तो होती है। तो दोस्तों एक बॉलर ने उन्हें बोल्ड कर दिया। आप जैसे उन्हें बोल्ड कर दिया तो बॉलर ने कहा कि सर आपके ना, मुझे सिग्नेचर चाहिए बॉल पर। बोले क्यों? बोले मैंने आपको बोल्ड किया है, आप तो बहुत महान क्रिकेटर है। सचिन ने कहा आज सिग्नेचर करवा ले, पर जिंदगी में कभी तू मुझे बोल्ड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहली बार ऐसा तुझे मौका मिल रहा है। और उसके बाद सचिन को वो व्यक्ति कभी आउट नहीं करवा पाया। ये माइंडसेट होता है, क्योंकि सचिन ने उसके बाद इतनी प्रैक्टिस की कि कोई उसे आसानी से आउट नहीं करवा पाएगा। सचिन तेंदुलकर एक 16 साल का लड़का
पहली बार क्रिकेट में उतरता है, किसी ने सोचा था कि 16 साल का बच्चा क्रिकेट खेलेगा? उस समय क्रिकेटर्स की एज क्या होती थी? 35 साल, 40 साल, 45 साल, इतने इतने एज तक के लोग क्रिकेट खेलते थे। बट ही इज द ओनली पर्सन हु वेंट इनटू क्रिकेट, और उसने डेफिनेशन बदल दी कि मैं कम एज में भी क्रिकेट खेल सकता हूं और इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकता हूं। तो दैट्स व्हाई दोस्तों, ये सारी कहानियां जब हम सुनते हैं तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है? जब इन महान आत्माओं को, महान लोगों को हम समझते हैं, उनकी लाइफ देखते हैं, क्या समझ में आता है? समझ में ये आता है कि प्रयास से, प्रैक्टिस से हम दुनिया के किसी भी चीज को, किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके हम अपने आप को एक बहुत टॉप लेवल का व्यक्ति बना सकते हैं। पर प्रैक्टिस के साथ साथ क्या क्या चाहिए? तो प्रिंसिपल्स फॉर प्रोडक्टिव प्रैक्टिस, अगर आपने भी सोच लिया कि सर मैं अपने गोल्स को अचीव करना चाहता हूं, सर मैं अपने आप को बेहतर बनाना चाहता हूं, सर मैं भी इनमें से कोई एक चेहरा बनना चाहता हूं, तो ये रूल्स याद रखना। सबसे पहला, स्टे डिटरमाइंड, यानी कि सबसे पहले संकल्पित हो जाओ, माइंड फिक्स कर लो कि मुझे ये करना ही है, मेरा ये गोल है, मैं इसे चेंज नहीं करूंगा। दूसरा, बी फोकस, कितनी भी परेशानियां आए, कितने भी डिस्ट्रैक्शंस आए, कितने भी बाधाएं आए, आपको फोकस रहना है। आपको अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, आपको इधर उधर की चीजें नहीं दिखनी चाहिए। द थर्ड रूल इज कीप वर्किंग हार्ड, और आपको इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि एक समय अंदर से आवाज आएगी कि अब तो जान निकल जाएगी, बस कर ले। पर आपको वहां पर भी मेहनत करनी है कि निकल जाए तो निकल जाए, आई एम नॉट गोइंग टू मूव ऑन। इसलिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। एंड स्टे डिसिप्लिन। दोस्तों, कई बार 4 दिन प्रैक्टिस करने के बाद, 10 दिन प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगेगा बहुत हो गया, अब नहीं हो पाएगा, लेकिन तब आपको अंदर से मजबूत रहना है कि नहीं, मुझे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। अगर इस गोल को अचीव करने में मुझे 25 दिन की प्रैक्टिस लगती है, आई विल फॉलो 25 डेज शेड्यूल। और द लास्ट इज एम्ब्रेस चैलेंज। दोस्तों, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हम गोल की ओर बढ़ते हैं, तो प्रॉब्लम्स आती ही है। ये प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, जैसे प्रॉब्लम्स आएगी फैमिली प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, मनी प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, रिलेशन प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। लेकिन सारी प्रॉब्लम्स को असाइड करके आप अगर अपने गोल्स के प्रति आप डेडिकेटेड हैं, डिटरमाइंड है, तो आप उस गोल को जरूर अचीव करेंगे। इसलिए एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि कैन एनीवन इंप्रूव विथ इनफ प्रैक्टिस और इट इज टैलेंट रिक्वायर्ड। क्या आपको लगता है कि कोई प्रैक्टिस करके अपने गोल को अचीव कर सकता है, या उसके लिए टैलेंट की जरूरत भी है? ऑब्वियसली आंसर यही होगा कि प्रैक्टिस के साथ साथ हमें बुद्धि भी चाहिए। पर बुद्धि अगर है और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो गोल किसी काम का नहीं है, प्रैक्टिस किसी काम की नहीं है। सो इन दी एंड मैं यही कहूंगा, वट एवर यू थिंक अबाउट योर लाइफ, आप प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, और प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में करिए, अपने आप को इवोल्यूएट करिए, आप अपने गोल तक जरूर पहुंच जाएंगे। और हो सकता है आने वाले टाइम में इन लोगों की जगह एक आपकी फोटो भी होगी, और आज के 20 साल बाद, 30 साल बाद कोई आपके बारे में चर्चा कर रहा होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो को शेयर करिए, और आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं और आप उसके लिए कैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।